जय हिंद जय भारत। सभी देश के भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। मैं अशोक फौजी हरियाणा से। एफबीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने किया बड़ा खुलासा कि साबका ने अब तक उनको कोई हिसाब नहीं दिया है और ना ही समर्थन दिया है, और कुछ लोग ज़बरदस्ती फेडरेशन के अंदर घुस के पद लेना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। इस विषय पे उनकी जो बातचीत है वो थोड़ी लंबी है, लेकिन और साथियों ने भी डाली है। हो सकता है आप लोगों ने सुन ली हो, लेकिन 10-12 मिनट की जो है वो खास वो बातचीत इसमें डाली है। आप लोग ही फैसला कीजिएगा, क्योंकि फेडरेशन के साथ में पूर्व सैनिकों की भावनाएं जुड़ी थी, और जिस भी व्यक्ति ने ये भावनाएं आहत की हैं उसे ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी सातिर हो। समय के आगे जीरो है, जीरो। तो आइए सुनते हैं अभी अर्जुन सिंह राठौड़ जी की बात, और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। जय हिंद जय भारत। ये बताए कोई किसान नहीं गए तो साहब जाने से हमारा बाइलाज किसी को नहीं रोकता है। हाँ बाइलाज नहीं रोकता, सही है। कोई कहीं बिल्कुल नहीं रोकता। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, मेरे सामने पढ़ा भी, यही मैं स्टडी कर रहा हूँ। सही है, कोई कहीं जाओ। और संडे के दिन हमने इस पे एग्जीक्यूटिव मीटिंग करी, और मैंने कहा भाई एक एक पैराग्राफ पढ़ करके सुनाओ कि कहाँ पे लोकेंद्र सिंह ने गलती किया है हाँ या हमारे बाइलाज का उल्लंघन हुआ है। कहीं पे भी है तो बोलो, मैं कहा अभी उस पे अपन एक्शन लेंगे। हाँ, आपसे बात किया क्या उन्होंने, कपिल वगैरह ने? गौसल ना 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 ना, कपिल नहीं करता ना। गौसल भी नहीं कपिल, करता। हाँ, घोषल तो उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी किसने बनाई। गौसल बदमाश अरे गौसल अरे बदमाश है, मैं आपको अरे, बताऊं। तुम जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। गौसल और बदमाश है साहब। मैंने आपसे बात किया और आपकी मैंने उस रोहिला से बात कराई, उस दिन मैंने गौसल से बात किया तो मैं गौसल साहब आपने कुछ रफ लैंग्वेज यूज कर दी उसको। बोले वो दोगला है, उसको बताओ वो क्या यूज किया, वो बताएगा मेरे को। मैं बोले आप मेरे को तो बताओ कम से कम। फालतू फालतू सर, ये तो अभी उजागर हो गया है, इनका इरादा बड़ा खराब है। अब सुनो, मैं आपको बता दूं उसमें क्या लिखा हुआ है सर कि सदस्यता कब कब खत्म करी जा सकती है। ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र बाहर करो, कैसे बाहर कर दें। कैसे बाहर कर दें? उसमें पहला कारण दिया त्याग पत्र देवे, दूसरा उसकी मृत्यु हो जाए, हाँ तीसरा कि वो बाइलाज का कहीं पे भी दुरुपयोग करे और संस्था के खिलाफ काम करे या संस्था को बदनाम करे। नाम करे। एक वो करना। दूसरा है कि न्यायालय जो उसको अपराधी घोषित कर दे। हाँ तीसरा है कि डॉक्टर उसको जो है विक्षिप्त घोषित कर दे। हाँ बायोलॉजी में जो नियम है वही बता रहे और राजनीति का जो ये इशू बना रहे हैं ना साहब, उसमें साफ लिखा है कोई भी सदस्य एमएलए, एमपी, एमएलसी या किसी राजनीतिक पार्टी के पद हेतु चुनाव में हिस्सा लेता है हो। हाँ तो उसे तत्काल संगठन के मैनेजमेंट काउंसिल के सभी पदों से मुक्त माना जाएगा। तो इसका मतलब ये 4-5 आदमियों की तंजीम है, ये गड़बड़ कर रही है। ये 4-5 इन्हीं से पूरी ही संगठन है साबका का। हाँ साहब का। और फिर उसी में आगे लिखा हुआ है व्यक्तिगत तौर पर सभी सदस्य अपनी इच्छानुसार राजनीतिक गतियों में भाग लेने को स्वतंत्र हैं। बताओ इतने बायलॉज, जब खुले बायलॉज हैं, लिखित खुले हैं सर। लिखा पड़। और लास्ट में लिखा है कोई भी सदस्य संगठन से जुड़े किसी भी ऐसे विषय मुद्दे को बिना मैनेजमेंट काउंसिल के समक्ष लिखित में बताए बिना किसी मंच या मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करे जिससे संगठन की छवि खराब हो तो सदस्य समाप्त की जा सकती है। ये कपिल एक दिन बोलेगा कि राजस्थान के हो सर, आप राजपूत हो, शेखाओ तो वो ये साहब ये बड़ा वो आदमी है, अब इसके लिए राखड़ी उसके बांध दी, अब आप बेइज्जती कराओगे। कपिल वो बहुत बढ़िया आदमी है अर्जुन साहब। मैं बोले पता मेरे को क्या बता रहा था। जब वो ही कदर कर रहा, मैं देख रहा हूँ वो आए दिन भाषण पे भाषण नए नए वो निकाल रहा है वीडियो। बताया ना मैंने सर, इनके दो इरादे। पहले तो कपिल को बनना है राष्ट्रीय प्रवक्ता, दूसरा साहब के इशारे की फेडरेशन को बदनाम करके और हम कब्जा कर लें इस पे। वो प्रकट साहब और ये कौशल साहब, सारे सारे पूरा ही कार्यकारिणी शामिल है इनका। तो साहब दूसरा देखो सुनो, आप सबसे बड़ी चालाकी इन्होंने क्या करी कि आज तक अपना समर्थन पत्र ही नहीं दे रखा है इन्होंने। बताओ कितनी बड़ी गलती कर रखी है। फिर बोल रहे और सर शरीफ होके बोलते हैं ये। हैं दूसरी बात, इतना इल्जाम 4 महीने साहब मैं इनकी शिकायतें सुन सुन के दुखी हो गया लोगों से। चंदा खा गए, चंदा खा गए। और ये दोनों
हरपाल और ये प्रगट सिंह क्या बोलते हैं, हम दे देंगे, फंड दे देंगे। 5 महीने से क्यों नहीं दिया जा रहा फंड? सही बात है। इनकी नीयत खराब है साहब। चलो आप परेशान मत हो, आप नहीं, मैं तो परेशान होने की मुझे जरूरत नहीं साहब। देखो, मैं तो वैसे भी इनको 2 महीने पहले भी बोला था अपनी कि जगह भाई सही हो। कि भाई ये एडो कमेटी है, नए चुनाव करा लो। ये फेडरेशन और ये मतलब FAV जो चला था ना आपका, आपकी कदर कर रही है जनता। ये पूरा हिंदुस्तान के फौजी, नहीं तो इनको कोई नहीं पूछता। ये रोजाना आए लेकिन उदय सिंह साहब, मैं ऐसे गंद के अंदर नहीं रह सकता मौजूद, बिल्कुल भी। तो ये बताओ, ये तो मुझे मजे मुझे 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 कोई पदों की भूख नहीं है। अभी 17 तारीख को कठुआ में मीटिंग रखी हुई है गवर्निंग काउंसिल की। हाँ। तो मैं अभी भी बैठ करके वही लोगों को सूचना देने के लिए बता रहा हूँ कि भाई एडो कमेटी का काम होता है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, हाँ, बताओ रही हूँ, तुम्हारे इरादे नेक नहीं है तो मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? बस। तो इसलिए मैं तो उनको लिख दिया, अभी ये लिखने जा रहा हूँ कि भाई उस दिन चुनाव कर लो, नई कमेटी बना लो। कराओ, चुनाव कराओ, जो जिसको जो तो। बस बस बस। और वो कईयों से बात हो रही, साहब प्रेसिडेंट तो आपको रहना पड़ेगा। मैं कहा मैं नहीं रहूंगा भाई, हाँ, आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नहीं रहूंगा बिल्कुल भी। देखो बहन जो कितना बड़ा बड़ा है काम। अरे साहब, इतने चीटर हैं ये, इनको कैसे 28 लाख पूर्व सैनिक इनको माफ करेंगे? मुझे तो बड़ा घृणा हो रही साहब इन लोगों से। 150 से ऊपर संगठन जुड़ गए थे, इतना बढ़िया हाँ। फेडरेशन चल रहा था, लेकिन अपने आप एक दूसरे पे छिट्टा कसी कर करके बकवास कर रहे हैं। नहीं, मैंने इनसे सबसे बात करी, तुम बताओ मेरे को कहाँ उल्लंघन कर रहा है लोकेंद्र सिंह? लोकेंद्र ने उल्लंघन कहाँ किया वो बता। साहब एक बात बताओ उदय सिंह साहब। साहब, एक तरफ तो फेडरेशन ने सब संस्थाओं को बोला कि जाओ सबसे पहले कलेक्टर को ज्ञापन दे के आओ, बिल्कुल फिर सारे MP को दे के आओ, बिल्कुल फिर उसके बाद में तहसीलदार और SDM को दे के आओ। बिल्कुल दिए हैं। तो एक तरफ तो हम तहसीलदार और जो SDM की चौखट पे जाके नाक रगड़ रहे हैं, हाँ, और उस आदमी ने एक अवसर मिला था कि राजनीतिक पार्टी का फंक्शन था, वहां जाकर के वो आपका मेमोरेंडम दे दिया, तो वो गलत हो गया? ये राजनीति हो गई क्या? कोई बहुत बड़ा गलत नहीं कर दिया उसने। बिल्कुल नहीं साहब, 1% भी नहीं। मैं भी देख रहा हूँ, इतना बड़ी गलती तो लोकेंद्र साहब ने किया नहीं। ये क्यों पीछे, नहीं साहब, वो बहुत जेंटल आदमी है, ये फालतू कपिल क्यों बकवास पीछे करते हैं। पड़ा? कपिल तो हाथ धो के पीछे पड़ रहा है उसका। नहीं तो कपिल तो ये सोच रहे हैं कि भी मेरा YouTube खूब चलेगा, बाद में मैं फेडरेशन का वो बन जाऊंगा। तो ये तो यूट्यूब पैसों के लिए हाथ पैर मार रहा है ये तो। कपिल की अच्छी और बुराई और पहली बार नहीं है सर, ये पहले एक बार बागपत की टीम थी, हाँ, क्योंकि हमने इनको सभी संगठन को बोला था भाई अपन सब MP को ज्ञापन दे चुके, तो 7 से 15 अगस्त के बीच में जाके सभी अपने MP से जाके फिर मिलो सर और उनको बोलो साहब हमने ज्ञापन दिया था, आपने क्या किया, सर और अभी भी कुछ नहीं किया, तो लोकसभा का सत्र आ रहा है उसमें इसको उठाना। सर। तो ये फेडरेशन कह रहा है उनको, सारे गए हैं। हाँ हाँ और ये बागपत का पहला MP था सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हाँ जिसने इनके प्रतिनिधि मंडल के सामने ही फोन किया राजनाथ सिंह जी को, हाँ हाँ और दूसरे दिन इनके डेलीगेट को ले जा करके वहां पे मीटिंग करी। हाँ, जो मीटिंग मैंने देखा था, वो वीडियो देखा था। उस वक्त भी इस कपिल ने ऑब्जेक्शन उठाया। अच्छा जी। ये साहब ये लो, ये कैसे चले गए? अरे यार तुम चाह क्या रहे हो? और तुम्हारा दूसरा वहाँ धरने पे बैठे रहने से ही आप तो ये चाहते हो कि भाई मोदी जी आपके पास में आके नाक रगड़ेंगे क्या? यही नहीं रगड़ेगा वो। आप राजनीतिक पार्टी के पास में नहीं जाओगे, ये राजनीति होगी, तो ये तो गलत इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। नहीं और मैं तो अभी मानस बढ़ाया साहब कि मैं तो ये 17 तारीख को हर हालत के अंदर ये नहीं भी चुनाव करेंगे तो बोलूंगा ये लो रेजिग्नेशन, तुम जाओ तुम्हारा काम जाना। चुनाव कर लो, तुम्हारी जो इच्छा है ना वो पूर्ति कर लो, फिर मेरी तरफ से कुछ भी करो, बवाल करो। हाँ। अरे तुम मिलो राजनेताओं अरे से, मिलो यदि राजनेताओं से। इन लोगों ने साहब जो है ना बढ़िया षड्यंत्र करके किया है ये। षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या है मैं बताऊं आपको, कि इन्होंने धरना शुरू तो कर दिया, धरना इनसे चल नहीं रहा था, इनके गले का फंदा बन गया था ये धरना। फंदा बन गया था। तो इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ में ये फेडरेशन के गले में डाल दिया फंदा। हाँ, फेडरेशन गले में डाल दिया। और अब ये फेडरेशन के जो है ना इंस्पेक्टर और जज बन गए। अगर किसी ने रोकेंद्र ने गलत करा हाँ, तो ये बड़ा इंस्पेक्टर है ये कपिल, इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी को बताना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। दूसरा, इसने दूसरे दिन सारे ग्रुपों के अंदर कैसे डाल दिया? फेडरेशन को बदनाम तो इसने किया, सबसे पहले इसको निकाल के बाहर करना चाहिए। नहीं, अपना वीडियो फेंक दिया दुनिया के सामने,
मैं भी सबसे पहले तो इसको निकाल के बाहर किया जाना चाहिए, अगर इस बायलाज को देखें तो। बिल्कुल बायलॉज देखो तो इसको ये संगठन की छवि तो इसने खराब करी है। नहीं, गलत है। फिर जैसे ये मुद्दा सामने आया, संडे के दिन मैंने सुबह सुबह ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई, उससे बातचीत हुआ। लोकेंद्र सिंह थोड़ा लेट आया था, 6 आदमी है उसमें हम। हाँ तो मैंने नलिन को बोला एक एक लाइन पढ़ता जा तू, हाँ और बाकी सबको बोला कि भी जहाँ भी उल्लंघन होता दिखे मुझे रोक देना। रोक देना। वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। मैं कहा बोलो साहब कहाँ पे उल्लंघन हो रहा है? हाँ बताओ गलती का। तो साहब कहीं भी नहीं हो रहा है। हाँ तो मैं कहा फिर ये बवाल क्यों? बवाल क्यों? बोला नहीं साहब कुछ भी गलत नहीं है। मैं कहा गलत नहीं है तो उसको बोल दो, इसे विराम लग जाना चाहिए। और उसके बावजूद भी डटे हुए हैं। तो ये क्या साहब, इनकी प्लानिंग अब ये है अब कि ऐसी तैसी में जाए फेडरेशन, ये वापस हमारे कब्जे में आ जाए। और कल इनका एक ऐसा और फार्मूला मेरे सामने आया है कि ये चाहते हैं कि जो फेडरेशन ने पैसा जमा कर लिया वो भी हमारे पास आ जाए, जो चंदा इकट्ठा हुआ है। अब मैं हुक्म समझ गया, पूरी गंदगी है इनके दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो आप बता दो इनको 17 को नहीं भाई, आप इलेक्शन करवा दो। वही मैं टाइप कर रहा हूँ सर, बैठा बैठा अभी। क्योंकि इस अर्जुन सिंह राठौड़ को कोई वो तकमा नहीं चाहिए। मैं तो चाहा था कि ईमानदारी से काम करो, पूरे भूतपूर्व सैनिकों का फायदा हो जाए। जान पूछ करके साहब ये रजिस्ट्रेशन को लेट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लेट करे। मैं जब कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आपसे मैंने जब तो पूछा था उस दिन क्या अपना रजिस्ट्रेशन नहीं, क्यों मेरे को रोहिला बोला रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं बोला हाँ पूछूंगा साहब से। हाँ, जान पूछ के लेट कर रहे हैं सर। और जान पूछ के अपने आप कर रहे हैं, आए दिन नया नया इश्यू खड़ा कर देते हैं। तो हाँ, अब इनका मकसद सिर्फ यही है